Hi guys, this is Aditya and my channel name is Adi's Magical Maths. So the purpose of this maths channel is to remove the fear of maths from every student and do maths with fun. So let us start with our chapter integer. तो चलिए अभी इंटीजर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो इंटीजर पहले होता क्या है? इंटीजर integer it is the form of positive and negative numbers, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का सम होता है, मतलब सम में कॉम्बाइंड फॉर्म होता है। जैसे कि एक ये लाइन होता है, इस लाइन में पहला 0, पॉजिटिव 1 2 3 4 और इधर -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। ठीक है, तो एक सेकंड। तो ये जो पॉजिटिव के इधर जा रहा है तो इसे कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ये जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ये राइट की तरफ जा रहा है तो उसे पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, और ये जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है उसे नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप के इंटीजर हो गए, पॉजिटिव और एक और नेगेटिव। तो ये कॉम्बाइंड फॉर्म होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल -3 -5 39 10 100 -5 -3 39 10 100,000 ये सब होता है एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये बेसिक सब होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, इसमें नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है कि मल्टीप्लिकेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो एक सेकंड मुझे दीजिए कॉल। तो ये पहला आता है मल्टीप्लिकेटिव इंटीजर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 2 इंटीजर मतलब सॉरी यह होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स ऑफ सेम काइंड ऑफ सेम नंबर्स, सॉरी नंबर्स मत कर लो, साइन कर लो, सेम साइन will always give positive value। तो इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा। तो इसका सीधी सी भाषा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स मतलब 2 प्रोडक्ट, कोई भी इंटीजर का 2 प्रोडक्ट। एग्जाम्पल जैसे कि -3 मल्टीप्लाई -27, ठीक है। जो कि इसका साइन क्या है, दोनों ही माइनस है, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, जो कि इसका आंसर आ जाएगा 81, ठीक है। 81 आ गया। तो इसका जो वैल्यू आया तो वो आया पॉजिटिव में। क्यों? क्योंकि एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है माइनस मल्टीप्लाई माइनस, जो कि होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव, बट माइनस मल्टीप्लाई पॉजिटिव विल नॉट गिव पॉजिटिव, इट विल गिव नेगेटिव, क्योंकि ये माइनस है पहले और ये पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नेगेटिव आंसर देगा। एक्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल होगा कि
-4 इंटू 100, इसका आंसर आएगा -400। ठीक है, इसका आंसर आ गया -400। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा आपका। और इसका नेगेटिव लिया तो एक और आंसर ले लेते हैं, जैसे कि पॉजिटिव में, इसमें तो ब्रैकेट नहीं ज़रूरत है, पॉजिटिव लिखोगे तो 5 इंटू 25, जो कि आंसर है 125। ठीक है, बेसिक्स है। चलो, ये तो मल्टीप्लिकेटिव का हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इंटीजर। तो ये रब कर देता है, इसके पहले तो लिख देता हूँ मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इंटीजर। तो इसमें बेसिकली 4 होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, तीसरा है एसोसिएटिव, ठीक है, और लास्ट वन है डिस्ट्रीब्यूटिव। लास्ट वन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टी होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इंटीजर में 4 प्रॉपर्टीज होता है। एक होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा होता है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, तीसरा होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और चौथा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी इन चारों का मैं डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड देता हूँ, तो एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो पहला ले लेते क्लोजर। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो पहला होता है क्लोजर। क्लोजर इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स। ठीक है, यह बेसिकली होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि 3 इंटू 81, जिसका आंसर है 243, और 2 इंटू 1000, जिसका है 2000, सही ना। ठीक है, यह बेसिक सा होता है क्लोजर प्रॉपर्टी में, मतलब जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना, या फिर -6 इंटू -36, जो कि आंसर है, ब्रैकेट में लिख लेना इसको, जो कि आंसर है 216। यह बेसिक्स है क्लोजर प्रॉपर्टी, उतना ज़रूरत नहीं होता क्योंकि मल्टीप्लाई करने में ही सिर्फ यूज़ होता है। ठीक है, तो लिख लेना। तो इसको मैं अभी रब कर देता हूँ। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी था कम्युलेटिव। सॉरी, कम्युलेटिव नहीं होगा, मैंने गलत लिखा होगा, वो होगा कम्यूटेटिव। प्रॉपर्टी, सॉरी गलत वर्ड बोलने के लिए, कम्युलेटिव भी कम्यूटेटिव। ये बेसिकली इसका एक फॉर्मूला होता है, जो कि है a मल्टीप्लाइड b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड a। इसका रिवर्स सॉरी, a मल्टीप्लाइड b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड a। अभी अगर क्वेश्चन दे देता है 10 मल्टीप्लाइड 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड 10, तो क्या करना होगा, इसको बेसिक मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल होगा 50, इसको मल्टीप्लाई कर दो 50, तो ये अगर इक्वल आ जाता है तो ये होगा इक्वल, मतलब, और या फिर लिख लो हेंस प्रूव्ड, या फिर बोल सकते हो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पड़ता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन दे देता है 2 इंटू
40 इक्वल टू 80 इंटू 60। फिर क्या करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 80 इक्वल्स टू 4800। तो बेसिकली ये इसके अंदर नहीं पड़ता तो ऐसा साइन लगा देना। तो हम लोग इसको डिनोट करेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में नहीं पड़ेगा, क्योंकि a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए, ठीक है। इसलिए हम इसको इस साइन में डिनोट करेंगे कि a इंटू बी नॉट इक्वल टू b इंटू ए, और इसको इस इक्वल टू में डिनोट करेंगे क्योंकि ये 50 इक्वल टू 50 हो रहा है, तो a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए, ठीक है। बेसिकली यही होता है। तो एक और क्वेश्चन कर देता हूँ आपको, जैसे कि इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग ताकि और समझ में आए इजीली। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, -5 मल्टीप्लाइड 35 इक्वल टू 35 मल्टीप्लाइड -5, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस एज इट इज हो रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेना 35 इंटू 5 को, तो आंसर रहेगा 5 175, ठीक है, 175। तो अभी इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो 35 इंटू 5, तो माइनस कॉमन हो जाएगा 175। सो दिस इज कम्यूटेटिव, दिस इज कम्यूटेटिव, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं हम कम्यूटेटिव, ठीक है। सो यह हो गया, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे, मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो कि है एसोसिएटिव, ठीक है। जो कि एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसका भी एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, जो कि है a मल्टीप्लाइड b ब्रैकेट में होगा मल्टीप्लाइड c, ठीक है, इक्वल टू a बाहर होगा b मल्टीप्लाइड c होगा, ठीक है, b मल्टीप्लाइड c होगा। तो इसका क्या फॉर्मूला है, a मल्टीप्लाइड b इंटू c, a इंटू b मतलब ब्रैकेट में होगा मल्टीप्लाइड c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड b मल्टीप्लाइड c ब्रैकेट में होगा, ठीक है। तो इसका आपको अगर ये फॉर्मूला पता लग गया, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। और एग्जांपल जैसे कि आप लोग बोल सकते हो 27 इंटू 10 ब्रैकेट में ले लेंगे, पहले ब्रैकेट में पहले ले लेंगे इसको, सॉरी तो 27 इंटू 10 ब्रैकेट में ले लेंगे, फिर मल्टीप्लाइड बाई 20, ठीक है। अभी इक्वल टू, स्पेस का मैं थोड़ा इसे नीचे से लिख रहा हूँ, 27 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 20, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा इस साइड से लिखते हैं, ठीक है। तो दिख रहा होगा इधर 27 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 इक्वल टू 27 10 मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लिकेशन साइन देना भूल गया था, 27 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड 20, जो कि ये ठीक है अभी दिखने में। तो 27 मल्टीप्लाइड बाई 10 जो कि आंसर 270, ओके। अभी मल्टीप्लाइड कर दीजिए 20 से, जो कि आंसर 5400, तो इतने का आ गया 5400। अभी इसको करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं, 10 इंटू 20 कितना होगा 200, ठीक है। अभी इसको करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 27, तो इसका क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करिए पहले, फिर जीरोस लिख देना, तो इसका कितना होगा 54, फिर उसके बाद ये दो जीरोस था वो लिख लीजिए 0 0। तो अभी देखिए कि 5400 इक्वल्स टू 5400 आ रहा है, ठीक है, ये दोनों
इक्वल है, ठीक है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि एक मिनट, तो इसमें पुट कर देंगे, पहले नहीं बोलेंगे, फिर पुट कर देंगे इक्वल टू 5400, ठीक है। तो अब बोल सकते हैं दिस इज एन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये अगर प्रूव हो गया तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है लास्ट वन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसका भी एक बेसिक से फॉर्मूला है, तो देख लेते हैं। तो इसको बोल सकते हैं, ठीक है, इरेज कर देता हूँ। जो कि है अभी ये तीनों दोनों प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन साइन था, ठीक है। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बेसिकली क्या होगा, एक फॉर्मूला आता है ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी, यह फॉर्मूला होता है, बेसिक सा फॉर्मूला, ठीक है। ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी, इसका क्या मतलब है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी जो कि ए बी प्लस ए सी, ये फॉर्मूला होता है। क्योंकि इधर से ए कॉमन आउट आ रहा है तो यही फॉर्मूला हो जाता है ए बी प्लस सी, जो कि ऊपर में लिखा है मैंने। तो क्योंकि ए कॉमन आउट आ रहा है इसे ए बी प्लस सी लिखते हैं, या फिर आप लोग ए बी प्लस ए सी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 15, ठीक है, ठीक है। तो इसका प्लस करके पहले प्लस करना होगा क्योंकि ये ब्रैकेट है। आप लोगों को पता है बोर्ड में कि पहले ब्रैकेट आता है फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। तो ब्रैकेट पहले करेंगे तो ब्रैकेट में आएगा आंसर 24, ठीक है। तो 24 अभी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, जो कि आंसर आ जाएगा 120 का, ठीक है। 120 का अगर आंसर आ गया तो ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रूफ नहीं करना कुछ, इसको सिर्फ प्रॉपर्टी में बिठा के बस आंसर लिख देना। तो यही है सिंपल सा प्रॉपर्टी, ये चारों प्रॉपर्टी। तो एक और बार देख लीजिए, इसका फॉर्मूला के साथ लिख देता हूँ बस, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए लिखने में। बेसिक सा एक है, जैसे पहला वाला क्लोजर में, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे कि है ए इंटू बी, मतलब वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स है ए एंड बी, बेसिक से। नेक्स्ट, इंटीजर्स मतलब एनी इंटीजर, इट कैन बी ब्रैकेट में लिख देता नेगेटिव, और इट कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बोथ, ठीक है। दोनों ही हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है कम्यूटेटिव, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक सेकेंड, प्रॉपर्टी नीचे लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगा नहीं तो आप लोगों को, प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसका बेसिक सा फॉर्मूला क्या था, ए मल्टीप्लाइड बाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई ए, ये बेसिक सा फॉर्मूला था कम्यूटेटिव का, ठीक है। तीसरा वाला क्या था, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये छोटा था, इसमें बड़ा था लिखा, ठीक है। जस्ट समय मजाक था, ठीक है, मजाक में लेना। ए मल्टीप्लाइड बाई बी इंटू सी, ठीक है, इसका ये है। फिर इक्वल टू
ए बाहर, फिर मल्टीप्लाइड में बी मल्टीप्लाइड बाई सी, ठीक है, एक्स इसका नीचे, ठीक है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी, ठीक है। ये एसोसिएटिव का फॉर्मूला था। और डिस्ट्रीब्यूटिव लास्ट वाला, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका बेसिक सा फॉर्मूला क्या था, एल ले लेते, ए ले लेते, ठीक है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी, ये बेसिक सा फॉर्मूला था, थोड़ा बड़ा, ठीक है। बी प्लस सी, ठीक है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी, ये चारों का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये चारों का बेसिक सा फॉर्मूला है। तो एक क्वेश्चन करा देता हूँ आप लोगों को कि एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल ले लेते, ये लिख हो गया, ठीक है। ये चारों का बेसिक सा फॉर्मूला है, जो एक बार लिख लेना कॉपी में भी आप लोगों के, ठीक है। इरेज कर देता हूँ अभी, ठीक। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। वो पीछे जो पढ़ाया था उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं जो कि है 23, थोड़ा ज़्यादा ही साइड में लिख रहा, सॉरी, एक बार देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल 23 मल्टीप्लाइड बाई -30 प्लस -23 था इधर, मल्टीप्लाइड बाई 97। तो ये कैसे करना है सॉल्व, बेसिक सा है, ठीक है, इजी है कि 23 और ये जो माइनस है और ये जो -23 इनको कॉमन आउट ले लेंगे, तो -23 ये कॉमन आउट ले लिया, तो अभी क्या बचा उस ब्रैकेट में, तो सेकंड ब्रैकेट लगा देंगे, तो इसमें क्या बचा, 3 बचा, प्लस ये जो 9 प्लस 97 जो है वो, सॉरी 97 है, ठीक है, 97 लिख लिया। तो अभी सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि माइनस है, नहीं तो निकल, अगर पॉजिटिव होता है तो ब्रैकेट नहीं देते, तो इसमें प्लस आके कितना होगा 100, ठीक है। और 100 होने के बाद इसको कितना होगा 23 इंटू 100 कितना होगा, तो माइनस लिख लेंगे पहले, -2300, ठीक है। ये हो गया पहला वाला क्वेश्चन, -2300, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ये अगर समझ में आए तो ही नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 897 मल्टीप्लाई बाई 99 प्लस 897 है, ठीक है। अभी क्या है, इधर तो 99 है, फिर इसके बाद तो कुछ नहीं है, तो इसके बाद हम लोग लेट कर लेंगे 1, क्योंकि कुछ नहीं होता का मतलब है 1 है उधर, ठीक है। तो 897 मल्टीप्लाइड बाई 1 मतलब 897 आता है। तो वैसे ही सेम प्रॉपर्टी क्या कर लेंगे, सेम प्रॉपर्टी नहीं, सॉरी, सेम कॉमन आउट ले लेंगे, कॉमन आउट ले लिया, तो ब्रैकेट में कितना, अभी इधर जो ब्रैकेट दिया था बट इधर नहीं देंगे क्योंकि इधर माइनस है, अगर इधर माइनस होता तो ही ब्रैकेट देते, नहीं तो नहीं देते। तो अभी क्या होगा ब्रैकेट में 99 प्लस 1 कितना होता है, तो 897 प्लस 1 मतलब 99 प्लस 1 ब्रैकेट में, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा 89700 जो कि 89,700, ठीक है, सॉरी 89,700, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल है, इसका आंसर 89,700, इसका 2300, ठीक है। लास्ट से एक एग्जाम्पल ले लेंगे, लास्ट वन, ठीक है। तो लास्ट वन एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये लिखना हो जाए तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ये लिख लेना, लास्ट वन एग्जाम्पल
लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसका है कि थर्ड क्वेश्चन 1385 मल्टीप्लाइड बाई 497, ठीक है, माइनस 385 मल्टीप्लाइड बाई 497। तो सिंपल है, क्या करेंगे, पहले इनको कॉमन आउट ले लेंगे 497। अभी माइनस नहीं आएगा क्योंकि इसको इससे माइनस करना है, इसलिए माइनस नहीं आएगा। मल्टीप्लाइड बाई 1385 माइनस 380, ठीक है, ठीक है। बेसिकली तो इसका कितना है, सॉरी 497, इसका माइनस करके कितना है 1000, ठीक है, 1000 आया। तो अभी आंसर क्या होता है 497,000। तो यही है तीनों फॉर्मूले के बेसिस से आंसर, ठीक है। तो अगर ये अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट दे देना आप लोगों का, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ठीक है। थैंक यू।